न सिर्फ रियासत के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी है कि यहाँ पे लोग जो है वो लापता हों और लोग जो हैं वो उनको प्रोसिक्यूट करने की बजाय उन्हें गुमशुदा जो है वो बना दिया जाए और उसके बाद जो है वो उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो उनके जो है वो प्यारों को तो आपने लापता किए थे और फिर हमें कान में बता दिया गया कि ये अब दुनिया में नहीं। जो तकरीबन 6-7 साल से मिसिंग पर्सन थे तो उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो उन शोहदा की मिली। कि रही बात उनके पाँव पड़ने की, तो हो सकता है कि उनको पाँव से उठा के जो है ना वो सर के बल कर CID में जाते कुछ भी नहीं होता। आप हमारी मदद करें, बस कोई कर, अल्लाह ऊपर है और नीचे आप। हम अभी भी कह रहे हैं जिन्होंने लापता किया है हम उनको सज़ा दिलवाना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमारे प्यारे अपने घरों तक वापस। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है ये इमरान खान साहब को पता होना चाहिए या उनको पता होगा। तो अगर वो इतनी जुर्रत के मालिक हैं, वो इतना हौसला रखते हैं, तो फिर ये एक्स वाई करने की क्या ज़रूरत है? फिर सीधी सीधी बात करें। हम तसादम के रास्ते की बजाय अफ़वाम व तफ़हीम से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान में इस सिलसिले को बंद किया जाए इससे पहले कि खुदा का इंसाफ हो। जी बिल्कुल, उनके लिए जो है वो माजून तैयार है। जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको जो है वो दिया जाएगा। उसका आपको भी इल्म है और हमें भी इल्म है। हुकूमतों की इस बारे में रिट किस हद तक रही है, किस हद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मामले का यहाँ पे हल है। सवाल में कोई दोबारा दहशतगर्द आना शुरू हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये CID में जाते कुछ भी नहीं होता। आप हमारी मदद करें, बस कोई कर, अल्लाह ऊपर है और नीचे आप लोग। दिल छोड़ कितनी तबीयत खराब है, अपने बेटे को सिर्फ याद करते हैं, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। बहुत मेहरबानी होगी आपकी, बहुत मेहरबानी होगी। CID में जाते कुछ भी। मेरे भाई कुलीग सरदार अय्याज सादिक साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की हदायत पे और जो एक मीटिंग हुई थी MQM की लीडरशिप, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और अमीनुल हक साहब उस मीटिंग में मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। MQM के 3 शोहदा की जो तकरीबन 6-7 साल से मिसिंग पर्सन थे, तो उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो उन शोहदा की मिली। तो उस वक्त यकीनन MQM की लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थी, मायूस थी, दुखी थी। तो उस पे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ जो है वो एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बहुत सारे इक़दामात के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया गया। बहुत सारे ऐसे पहलू और एस्पेक्ट्स जो है वो उनको बरूए कार लाने से मुतल्लक फ़ैसला हुआ कि ये जो एक न सिर्फ़ हमारे यानी जो है वो अपने लोगों के लिए, बल्कि ये पाकिस्तान की बदनामी है। जो लापता या किसी को गुमशुदा बना देना, किसी को लापता बना देना जो है, ये उसकी बाज़याबी जो है ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत का बुनियादी फ़लसफ़ा जो है वो इसी बात से जो है वो इबारत है, और जो रियासत ऐसा नहीं कर सकती वो रियासत जो है वो अपने बुनियादी फ़र्ज़ से जो है वो गाफिल है। तो वहाँ पे उस दिन इन इक़दामात के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हुआ और साथ ये भी तय पाया कि मैं और या सादिक साहब जो है वो यहाँ पे हाज़िर होंगे। यहाँ पे न सिर्फ़ MQM की क़यादत से जो है वो अज़हार तज़ियत, दुख और अफसोस का इजहार करेंगे, बल्कि वो मिसिंग पर्सन्स जो अभी बायाब नहीं हुए उनके जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे। उनका दुख जो है वो बांटा तो नहीं जा सकता। ये एक ऐसा कर्ब है, ये एक ऐसा दुख है कि ये मौत से भी ज़्यादा जो है
وہ کربناک ہے، اور ایسی فیملیز جن کے پیارے ان سے جدا اس طرح سے ہوتے ہیں کہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ہر پل جو ہے، ہر پل ان کے لیے جو ہے وہ ایک قیامت ہے۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا اور ان فیملیز کا، کیونکہ انہوں نے اپنے دکھ کا، اپنے کرب کا اظہار تو کیا، لیکن ہمیں مہمان ہوتے ہوئے ہمارا لحاظ رکھا۔ انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنا دکھ، اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا، اور ہم نے حکومت جو کہ اتحادی حکومت ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے ان فیملیز کو یقین دلایا ہے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کی دنیا میں بھی بدنامی ہو رہی ہے، اور بہت ساری ایسی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہیں۔ تو میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے ان کے دکھ کا، ان کے کرب کا جو ہے وہ ہمیں احساس ہے، تو انہوں نے ہماری بات سنی ہے، ہمیں آج یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہونے اور ان فیملیز سے ملنے کا جو ہے وہ موقع دیا ہے۔ میں دوبارہ یقین دلاتا ہوں آپ کی وساست سے ان فیملیز کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیاروں کی بازیابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اس سے پہلے کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے لواحقین جو ہیں انہوں نے 50 دن سے جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے اپنی نیت، اپنی کوشش کی اور اپنی کمٹمنٹ کی، ان کو یقین دہانی کروائی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا دھرنا جو ہے اس کو ختم کیا۔ تو یہ ایک پورا ایشو جو ہے یہ پورے یعنی صرف کراچی کا نہیں، پورے ملک میں اس قسم کے مسائل جو ہے وہ ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، ہم پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں، کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ تشدد، ٹارچر اور گمشدگی، یہ جو ہے یہ جو احترام آدمیت ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ اگینسٹ دی ڈگنیٹی آف اے مین ہے، اور ڈگنیٹی آف اے مین جو ہے یہ گرنٹیڈ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں۔ جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن کر رہے ہیں، وہ آئین پاکستان کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اوپر ہم پوری طرح سے کلیئر ہیں، ہمیں کوئی اس میں جو ہے وہ ابہام نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے جو کچھ بھی بن پڑے ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بروئے کار لائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے، جن کا یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے، وہ اپنا اعتماد ہمارے اوپر رکھیں گے، کیونکہ ان کا اعتماد جو ہے وہ ہماری طاقت میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا، اور ہم اس بارے میں بہتر پیش رفت جو ہے وہ کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ کوئی شک نہیں کہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا آپ کو بھی علم ہے اور ہمیں بھی علم ہے۔ حکومتوں کی اس بارے میں رٹ کس حد تک رہی ہے، کس حد تک ہے، اور اس کی جو ہے وہ دیگر اس کے جو اسپیکٹس ہیں وہ کیا ہے، لیکن میں یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہتا کہ جس سے ہماری یہ کوشش جو ہے یہ جو ہے وہ ہم اپنے مقصد سے دور ہوں۔ میں صرف پریس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے یا ریڈ الرٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے ہم اپنے مقصد سے دور ہوں، اور ایک جو ہے وہ وقتی طور پہ جو ہے نا وہ بڑی بات ہو جائے گی، جی یہ بات ہو گئی، یہ بات ہو گئی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس معاملے کا جہاں پہ حل ہے، جس طرح سے یہ حل ہو سکتا ہے، ہم بالکل ٹو دی پوائنٹ اسی پہ فوکس ہیں، اور اسی انداز سے جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن افہام و تفہیم سے بڑھا رہے ہیں۔ ہم تصادم کے راستے کی بجائے افہام و تفہیم سے اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور میں
शुक्र गुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ MQM की क़यादत का भी और उन जमातों का भी जो बलूचिस्तान के इसी किस्म के मसले से जो है वो मुंसलिक हैं कि वो इस बारे में हुकूमत से तावन कर रही हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस मसले को, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल अनकरीब मुस्तकबिल में हम इसको हल कर लेंगे। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है, ये इमरान खान साहब को पता होना चाहिए या उनको पता होगा। तो अगर वो इतनी जुर्रत के मालिक हैं और वो इतना हौसला रखते हैं तो फिर ये एक्स वाई करने की क्या ज़रूरत है? फिर सीधी सीधी बात करें या फिर बात करना जो है वो छोड़ दें। और बाकी रही बात उनके पाँव पड़ने की, तो हो सकता है कि उनको पाँव से उठा के जो है ना वो सर के बल कर दिया जाए। फजलुर रहमान ने ये कहा है कि आप हकीम राना सलाउल्लाह लाए, आपके पास इसकी क्या हिकमत है, क्योंकि वो अक्टूबर में इस्लामाबाद भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए जो है वो माजून तैयार है। जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको जो है वो दिया जाएगा। देखें, मामला ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है, भले वो कोई भी हो, किसी के ख़िलाफ़ भी हम इस किस्म का एक्शन नहीं चाहते। अगर किसी का कोई जुर्म है, कोई वो अदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है या कोई वो और किस्म का कोई जो है वो क्राइम कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो अपीयर करना चाहिए। ये गुमशुदगी या लापता करने की बात जो बलूचिस्तान के लोग और ख़ास तौर पे कराची के लोग फेस कर रहे हैं, हम बुनियादी तौर पे इसके ख़िलाफ़ कि जो MQM के भी है और बाकी सब का भी है, बतौर एक कौम के जो है ये बात हमारे लिए न सिर्फ रियासत के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी है कि यहाँ पे लोग जो है वो लापता हों और लोग जो हैं वो उनको प्रोसिक्यूट करने की बजाय उन्हें गुमशुदा जो है वो बना दिया जाए और उसके बाद जो है वो उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो उनके जो है वो प्यारों को जो है वो मिले। तो ये बात जो है ये मैं समझता हूँ कि ये किसी की फेस सेविंग नहीं है, ये पूरी कौम का जो है, ये पूरी कौम का जो है वो मसला है। तो इसलिए हम पूरे खुलूस से नीयत से जो है वो ये कोशिश करेंगे और मैं समझता हूँ कि आपको भी जो है वो इसमें हमारा साथ देना चाहिए और इस मामले में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक मौसर और मुस्बत जो है वो पेशरफ्त होगी। जहाँ तक आपने बात की है कि सवात में दोबारा से जो है वो दहशतगर्द आ रहे हैं, जी इसमें जी जहाँ तक आपने ये बात की है कि सवात में कोई दोबारा दहशतगर्द आना शुरू हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अफवाह है या अफवाहें जो है वो बनाई जा रही हैं। हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और आप रोज़ इस किस्म की ख़बरें आप तक पहुंचती हैं कि किस तरह से हमारे जो अदारे हैं वो इस बारे में ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और वो दहशतगर्द जो इस मुल्क का अमन तबाह करना चाहते हैं उनको जो है वो जहन्नम वासल भी कर रहे हैं। तो इसमें कोई जो है वो ऐसी जो है वो बात नहीं है कि हम इस किस्म की एप्रीहेंशंस को जो है वो जगह दें कि जी फ़लाँ जगह पे आ रहे हैं, फ़लाँ जगह पे आ रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान का दिफा करने के ऊपर पूरी तरह से जो है वो कामिल हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का न सिर्फ दिफा किया जाएगा बल्कि उसकी सरहदों की और इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको पूरी तरह से जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा राना साहब, मेरा आपसे एक सवाल करना चाहता है। जी जी। एक तो ये कि आप MQM के मेहमान हैं, शुक्रगुजार हैं दोनों मोअज़्ज़ज़ वफाकी वज़रा के और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कि जिन्होंने हमारी इस दरख्वास्त पर, इस अपील पर कि आएँ और अपने आँखों से उस दुख को, उस दर्द की आगाही हासिल करें जिसमें हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम एक ऐसी बदनसीब रियासत में रहते हैं जिसमें कि लोगों को लापता करना जुर्म नहीं बन रहा, अब साबित होगा। हम अभी भी कह रहे हैं जिन्होंने लापता किया है हम उनको सज़ा दिलवाना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमारे प्यारे अपने घरों तक वापस हो। उसमें कोई भी कानून साजी करनी है हम तैयार हैं आपके साथ।
لیکن خدا کے لیے پاکستان میں اس سلسلے کو بند کیا جائے اس سے پہلے کہ خدا کا انصاف خود اتر گیا. ایسا کسی بھی مہذب معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے جس کو ہم نے رواج دے رکھا ہے. پورے پاکستان کے تمام ہی خطوں سے یہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 97-98 میں بھی ہمارے 27 بے گناہ نوجوان، بے گناہ اس لیے کہوں گا کہ آپ کیونکہ ان پہ جرم ثابت نہیں کرتے تو مار دیے جاتے ہیں، لاپتہ کر دیے جاتے ہیں، ورنہ آپ کورٹ آف لا میں لائیں ان کو. تو آپ نے لاپتہ کیے تھے اور پھر ہمیں کان میں بتا دیا گیا کہ یہ اب دنیا میں نہیں ہے. ہم اس غم سے اپنی ان ماؤں کو جن سے کہ آپ نے آج ملاقات کی ہے اس کا شکار نہیں کرنا چاہتے، اپیل کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے رویے سے طریقے سے سب کو اچھا اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی ہے. ہمارے احتجاج کو دہشت گردی، ہمارے اعتراض کو غداری کہنے کا سلسلہ بھی بند کیا جائے اور سزا اتنی ہی دی جائے جتنا کہ ہم سزاوار ہیں، جتنا ہم نے جرم کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے آج آنا یہ گزشتہ کئی سال سے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس طرح بے سود ثابت نہ ہو. آپ نے آج یہ درد آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ درد شجر بنے گا انشاءاللہ. تو اس کے سائے میں وہ لوگوں کو بھی پناہ ملے گی. اچھا رانا جی، صاحب سوال یہ ہے رانا صاحب